NBC 24 की खबर पर लगी मुहर। कुछ दिन पहले यानी एक हफ्ते पहले हमने इस खबर को विस्तार से दिखाया था कि कांग्रेस कार्यालय में अब टिकट के लिए माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि QR कोड के जरिए अब जो है टिकट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस खबर को हमने पहले ही एक हफ्ते पहले ही दिखाया था और आज इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इसके लिए बेजाप्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कर उन्होंने पूरी विस्तार से जानकारियां दी। QR कोड भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है। अब जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, या छोटे हों या बड़े हों, नेताजी के आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो पुराने विधायक रहे हों पार्टी के या नेता रहे हों, सभी अब जो है आवेदन कर सकते हैं QR कोड के जरिए, और इसी QR कोड के जरिए अपने आवेदन से पूरे जानकारी आवेदन पर ही देना होगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया पर आपके कितने फॉलोवर हैं, आप कहां से हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए थे, और अभी वर्तमान में जो कांग्रेस की कई कार्यक्रम जो चलाए गए हैं उसके तहत आपने कितने कांग्रेस के लिए काम किए, तमाम चीजों की विस्तार से आप जानकारी देंगे और आप 243 सीट पर QR कोड के जरिए आवेदन भी कर सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पहले वो बयान हम आपको सुना। जो ये QR कोड है, कांग्रेस पार्टी के टिकट आवेदन उम्मीदवारों के लिए QR कोड के से लोग आवेदन करेंगे। ये बातें आगे कहने के पहले जो आपका सवाल आना है और जो सवाल का उत्तर है, मैं दोनों आपको पहले दे देता हूं, क्योंकि जो सवाल आएंगे उसका उत्तर भी मैं ही दे देता हूं। पहला सवाल तो आपका ये आ सकता है कि आप QR कोड से जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो आवेदन आएंगे उम्मीदवारों के, वो 243 सीट पर आएंगे। तो आपकी सवाल ये आ सकती है कि लगता है कि आप 243 पर लड़ेंगे। निश्चित तौर से हमारा सर्वे 243 पर, ये जो QR कोड से हमारे कैंडिडेट आएंगे 243 पर आएंगे, लेकिन चूंकि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, हम सशक्त आवेदन लेना चाहते हैं, और यदि हमारी ये समझौता होगी और जो सीट भी आएगी, हम लोग उस सीट पर ये जो वहां के उम्मीदवार आएंगे और इंडिया गठबंधन के जितने पार्टनर हैं, वो जहां फैसले लेंगे वहां हमारे कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को, अधिकृत उम्मीदवारों के, इंडिया गठबंधन के तमाम अधिकृत उम्मीदवारों को वो मदद करेंगे। इसलिए कोई भी क्लियरिटी और जो है ये मैं पहले कर देता हूं, क्योंकि इस तरह की बातें आ सकती थी। क्योंकि हमारा ये QR कोड जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त निर्णय था, और इस निर्णय के तहत तो 3 बातें हम लोग को आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला कि हम जब उम्मीदवारी लेते हैं तो कई बार हमारे अच्छे उम्मीदवार और पीछे रह जाते हैं, और कई बार उनको पार्टी कार्यालय में जो है चक्कर काटना पड़ता है, जिससे कि जो सरल और सुलभ जरूरतें, जैसे संवाद नहीं हो पाना, नेता के पीछे जो है उनको रहना, तो इसके माध्यम से हम काउंसलिंग करेंगे, स्क्रीनिंग कर करके, और उससे हम चिन्हित करेंगे, ताकि हमारे जो लॉयल उम्मीदवार हैं, लॉयल जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको सीधे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तक उनका सीधा संवाद हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा पाया गया है कि जो कैंडिडेट होते हैं ज्यादातर नेता के पीछे भागते हैं, और उनका निर्णय जो है कभी कभी निष्पक्ष नहीं होता है। तो ये QR कोड से जो हमारे उम्मीदवार आएंगे, इसमें निष्पक्षता भी दिखेगी, और इससे
हमारी सामूहिक निर्णय में लेने में हमें। तो आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब नेताजी के आगे पीछे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टिकट बांटने में काफी माथापच्ची करने पड़ती थी कांग्रेस को। कांग्रेस कार्यालय के बाहर हंगामा होता था, अगर किसी के टिकट कट जाते थे, किसी को टिकट मिलता था तो कोई खुश होता था तो कोई नाराज होता था, जिसके बाद उनके समर्थक कांग्रेस कार्यालय के बाहर हंगामा करते थे, प्रदर्शन करते थे, तोड़फोड़ करते थे। जरूरत पड़ने पर कई तरह के प्रदर्शन देखने को मिलता था, लेकिन अब वो सब कांग्रेस कार्यालय के बाहर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार सही और सटीक तरीका कांग्रेस ने अपना लिया है। क्यूआर कोड के जरिए अब आवेदन करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, 200 से 243 सीट पर अपने आवेदन करेंगे, जिससे आसानी से वो अपने उम्मीदवार के चयन कर सकते हैं कांग्रेस के तमाम बड़े नेता। अपने सहयोगी विजिलेंस पंकज के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।